स्वागत है आप सभी का ज्ञान स्टडी आई की यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में रेशियो इन प्रपोर्शन का लेक्चर नंबर 5 हम लोग पढ़ेंगे। फ्रेंड्स अगर बाकी के 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 30 लोगों जिनमें पुरुष, महिला और बच्चे शामिल हैं के बीच 476 रुपये की राशि वितरित की गई है। ठीक है, पुरुष, महिला और बच्चे को दिए गए कुल राशि का अनुपात 24:35:7 के अनुपात में है। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे की राशि का अनुपात 6:7:10 है। तो प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक महिला और प्रत्येक बच्चे को कितना धन प्राप्त होता है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए मैन दिया हुआ है, मैन, वुमेन और बच्चा, चाइल्ड। इसका टोटल जो कर रहा है, टोटल राशि मिलता है, टोटल राशि मिलता है इस सबको, टोटल राशि का अनुपात दिया हुआ है 24:35:7 दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और कह रहा है कि प्रत्येक एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे की राशि का अनुपात, माने प्रत्येक को मिलता है, ईच को, प्रत्येक को जो राशि मिलता है इसका अनुपात दिया हुआ है 6:7:10 दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर टोटल अमाउंट में से, टोटल राशि में से अगर अगर एक का प्रत्येक का अगर भाग करेंगे, प्रत्येक राशि से भाग करेंगे, जो प्रत्येक को जितना राशि मिलता है उससे भाग करेंगे तो क्या होगा, हमको संख्या का अनुपात निकलेगा कि नहीं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, जैसे 10 रुपया है, 10 रुपया है और कहा कि प्रत्येक को 2-2 रुपया बांटना है, तो क्या करना पड़ता है, 2 से भाग करना पड़ता है, तो 5 आएगा। इसीलिए यहाँ पे हम इसी तरह यहाँ पे हम टोटल में अगर प्रत्येक से भाग कर देंगे तो प्रत्येक की संख्या निकल जाएगा, तो नंबर का अनुपात क्या हो जाएगा, प्रत्येक की संख्या का अनुपात हो जाएगा। इसमें करेंगे 24 में 6 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आएगा। 35 में 7 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 60 में 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:5:6 आया है। और इसको अनुपातिक योग करेंगे तो 5×4=915। 15 का मान कितना दिया है, अनुपात 15 का मान कितना दिया हुआ है, चूँकि 30 लोग का रहा है तो 30 है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 का मान हो गया 2 आ गया। इस तरह से इसका कितना संख्या हो जाएगा, माने पुरुष की संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, महिला की संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और बच्चा की संख्या कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमको ऊपर में क्या दिया हुआ है, टोटल के राशि का अनुपात दिया हुआ है। आदमी को 24 अनुपात में, और महिला को 35 रेशियो में, और बच्चा को 60 रेशियो में मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, इसका अनुपातिक योग करेंगे कितना हो जाएगा, 24-35 कितना होता है, 59 होता है, 59 और 60 कितना हो जाएगा, 119। अनुपात 119 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्योंकि टोटल रुपया कितना कर रहा है, 476 रुपया, तो अनुपात 101 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 476 रुपया। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 रुपया, 4 रुपया आ गया। इसी तरह इसीलिए अगर हम 24 का 35 का और 60 का मान निकाल सकते हैं, तो 24 का मतलब क्या हुआ, 24 का मतलब हुआ कि 8 आदमी को चूँकि संख्या 8 हुआ है तो 8 मैन को कितना मिलता है, 24 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 रुपये। माने कि 8 आदमी को 96 रुपये मिलता है, क्योंकि हमको प्रत्येक का संख्या निकालना है। इसी तरह से 10 वुमेन है, माने महिला की संख्या 10 है, तो 10 महिला को कितना मिलेगा, 10 महिला को मिलता है, इसका रेशियो कितना है, 35 दिया हुआ है, 1 का वैल्यू कितना 4 आया है, 35 होगा कितना होता है, 140। इसी तरह से महिला को कितना मिलता है, इस तरह से 10 कितना, बच्चा की संख्या कितना है, बच्चा की संख्या 12 है, तो 12 चाइल्ड को कितना मिलता है, 12 चाइल्ड को मिलता है। इसका अनुपातिक मान कितना है, 60 है, तो 60 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा, 240 रुपया। माने बच्चों को 240 में मिलता है, 12 बच्चों को 240 में मिलता है। तो इसीलिए एक आदमी को कितना मिलेगा, 8 आदमी को मिलता है 96 रुपया, तो एक आदमी को कितना मिलेगा, 12 रुपया, चूँकि 96 12 से भाग करेंगे। इसी तरह से एक औरत को कितना मिलेगा, लेडीज़ को कितना मिलेगा, 14 रुपया, और एक बच्चा को कितना मिलेगा, 12 दूनी 24, 20 रुपया। इस तरह से 12 रुपया, 14 रुपया और 20 रुपया बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 16,562 को 8 आदमी, 10 महिला औरत और
10 बच्चे में विभाजित किया गया है। प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक महिला की तुलना में 25% अधिक और प्रत्येक महिला को प्रत्येक बच्चे की तुलना में 25% अधिक धन मिलता है, तो प्रत्येक महिला द्वारा प्राप्त राशि का पता लगाएं। फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे मैन है और ये वोमेन है। कह रहा है कि 25% प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक महिला से 25% अधिक धन मिलता है। अगर मान लिया कि इसको अगर 100 रुपये मिलता होगा तो इसको कितना मिलता होगा, 125 रुपया। अगर इसका अनुपात निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर 25 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5:4 आ गया। माने कि आदमी और महिला का अनुपात कितना आ गया, 5:4 आ गया। इसी तरह से कह रहा है कि प्रत्येक महिला को प्रत्येक बच्चे की तुलना में 25% अधिक धन मिलता है। तो देखिए प्रत्येक महिला है, मान ली जाए कि महिला है और ये चाइल्ड है। तो इसको अगर चाइल्ड को अगर मान ली 100 रुपये मिलता होगा तो इसको कितना मिलता होगा, 125 रुपया। दोनों का रेशो निकालेंगे, 25 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 5 125, 25 चौका 100, ये आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इक्वल क्या है, यहाँ पे महिला जो कि दोनों कॉमन आ रही है, तो क्या करेंगे, इसका अगर मर्ज रेशियो निकालना पड़ेगा, इस रेशियो को मर्ज करना पड़ेगा। तो इसका दो प्रोसेस से निकाल सकते हैं, या तो इसको दोनों को बराबर करके कर सकते हैं, क्योंकि महिला की संख्या को बराबर करके निकाल सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैन अनुपात वोमेन अनुपात चाइल्ड। देखिए मैन और वोमेन कितना दिया है, 5:4, और वोमेन और चाइल्ड का रेशियो कितना दिया है, 5:4। और आपको हम बताए हुए हैं, जब रेशियो का बेसिक क्लास पढ़े थे तो उसमें बताए थे कि अगर बगल में जो जो संख्या होगा उसी संख्या को रिपीट कर देंगे, खाली जगह पे बगल की संख्या को रिपीट कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो रेशियो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 25 अनुपात 4×5 अनुपात 16 आ गया। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमको क्या किसी का रेशियो निकला है, प्रत्येक को जो रुपया मिला है, इसको जो रुपया राशि मिलता है इसका अनुपात निकला है। अब हमको संख्या क्या दिया हुआ है, आदमी की संख्या 8 है, महिला की संख्या 10 है, पुरुष बच्चा की संख्या कितना है, 10 है। अगर हम संख्या का रेशियो मिल जाएगा, अगर हम 25 में कितना से गुना करना पड़ेगा, 8 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 200 अनुपात, और 20 में कितना से गुना करना पड़ेगा, 10 से, चूँकि 10 महिला है तो 20 दहाई के 200, और 16 में कितना से गुना करना पड़ेगा, 8 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा की संख्या 8 है तो 16 दहाई की 160। ये फ्रेंड्स इसको हम 40 से अगर भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5:4×5 और 4×16। अब देखिए फ्रेंड्स हमको टोटल जो रुपया का अनुपात निकला है ये निकल गया है 5:5:4 निकला है। अब देखिए टोटल रुपया का वैल्यू कितना दिया है, टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 16,562 रुपया दिया हुआ है, 16,562 रुपया। और इसका अनुपातिक योग कितना है, 5 5 10 4 14, अनुपात 14 का मान कितना दिया हुआ है, 16,562 दिया हुआ है। तो एक का मान कितना आ जाएगा, एक का मान कितना आ जाएगा, 16,562/14 आ जाएगा। ठीक है, एक का मान आ गया, इतना आ गया। अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 14×14, 14 2 14×14, ये आ जाएगा आपका 11, 14 11 आने के बाद ये हो जाएगा 116 हो जाएगा। तो 14 अट्ठे कितना होता है, 14 अट्ठे 14 अट्ठे होता है 112, 112 बचा 4 14 42, माने एक यूनिट का मान कितना आ गया है, 1183 आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह हमको क्या कर रहा है कि महिलाओं द्वारा प्राप्त राशि का पता लगाए। तो महिला का कितना है, 5 है, 5 है, तो इसको हम 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 5 यूनिट माने ये निकला है 5 को, लेकिन महिला की संख्या कितना है, महिला की संख्या कितना है, 10 को महिला की संख्या है, माने कि 10 महिला को कितना रुपये मिलता है, 10 महिला को मिलता है 1183, 1183 × 5 मिलता है। तो इसीलिए प्रत्येक महिला हमको पूछ रहा है, प्रत्येक महिला पूछ रहा है, तो एक महिला को कितना मिलेगा, 1183/10 ये हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना मरतबे, 2 मरतबे कटेगा। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1183, तो 2×5 = 10, 2×5 = 10, 1 2 9 18, 2 1 2, 2×5 = 10। इस तरह से क्या 591.5 रुपया बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। माने कि एक महिला को कितना रुपया मिलता है, 591.5 रुपया। इस तरह से इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको भी समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आप थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अजय और बीना की आय का अनुपात 5:4 है और उनके खर्च का अनुपात 6:5 है। यदि उनके बचत का अनुपात 7:5 हो तो अजय अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है।
ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अजय है, इसको हम ए से डिनोट कर दिए हैं, अजय है और बीना है। कह रहा है कि इनका इनकम का अनुपात, इनका आय का अनुपात दिया हुआ है 5:4 दिया हुआ है, ठीक है 5:4 है। अब उनके खर्च का अनुपात दिया हुआ है 6:5 है। एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6:5 दिया हुआ है। कह रहा है कि यह यदि उनके बजट का अनुपात 7:5 है। फ्रेंड्स मान लिया जाए, क्योंकि हमको लास्ट में क्या करा, कितना प्रतिशत बचाता है, इसको मानते हैं कि यह 7 रुपया बचाता है, अजय 7 रुपया बचाता है, जबकि बिना 5 रुपया बचाता है, 5 रुपया बचा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे, यहाँ पे इनिशियल रेशियो दिया हुआ है और यहाँ फाइनल रेशियो दिया है और चेंजिंग मान दिया हुआ है। जब ये तीनों चीज़ दिया रहे तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं फ्रेंड। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमेशा इनिशियल का मान निकलता है, अर्थात ऊपर वाला का ही मान निकलता है, ऊपर वाला का ही मान निकलता है। तो ये 6 तक 24 50 25, 25 में 24 गया क्या हो जाएगा 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान ही कितना दिया हुआ है 6×5 6×5 और 7×5 35 में से 30 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5, 1 यूनिट का मान आ गया 5 आ गया। तो हम इसका इनकम निकालेंगे तो ए का इनकम कितना आ जाएगा, माने कि अजय का इनकम कितना आ जाएगा 25 रुपया, अजय का इनकम कितना आ गया, अजय का इनकम आ गया 25 रुपया। इसी तरह से बीना का इनकम कितना आ जाएगा, बीना का इनकम आ जाएगा आपको 4×5 रुपया, बीना का इनकम आ गया 20 रुपया। देखिए फ्रेंड्स, इसका इनकम है 25 रुपया और बचा रहा है 7 रुपया, 7 रुपया इसका बचा रहा है। तो कह रहा है कि कितना प्रतिशत वो बचा रहा है, तो 7/25 गुने, और इसको हम परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से भाग करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 25×4 = 100, 28% यह बचाता है, ये अपने इनकम का 28% बचाता है। इस तरह से इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी सत्र के शुरुआत में एक कक्षा में 10 वर्ष से कम तथा उससे अधिक वर्ष के छात्रों की संख्या का अनुपात 12:7 था। सत्र के मध्य में 15 छात्र 10 वर्ष से अधिक उम्र के हो गए तथा यह अनुपात बढ़कर 9:10 हो गया। तो आरंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कुल संख्या क्या थी। देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। तो ये क्वेश्चन क्या है, मान लें कि 10 वर्ष से कम है, इसको मान लिया जाए कि -10 वर्ष कर दिए इसको हम, और 10 वर्ष से अधिक, इसका अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12:7 दिया हुआ है, 12:7 दिया हुआ है। स्टूडेंट का रेशियो दिया हुआ है 12:7 दिया हुआ है। कह रहा है कि सत्र के मध्य में 15 छात्र 10 वर्ष से अधिक उम्र के हो गए। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कह रहा है 15 छात्र 10 वर्ष से अधिक उम्र के हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें से 15 छात्र इसमें आ गया है, 10 वर्ष से अधिक उम्र का हो गया, इसका मतलब कि इसमें से 15 छात्र इसमें चला आया है। फ्रेंड्स, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही बना सकते हैं या इसको आप एक्स मान के ही बना सकते हैं। देखिए तो यह रेशियो कितना आता है 9:10 हो जाता है, 9:10 हो जाता है। और क्या कर रहा है, इसमें से क्या होता है 15 छात्र जाता है, 15 छात्र चूँकि अधिक उम्र 10 वर्ष से अधिक उम्र का हो जाने के बाद इससे इसमें चला जाता है, तो 15 और इसमें +15 हो जाता है। अब इसको करेंगे तो ये अगर हम इसको निकालेंगे, और यहाँ पे ये बात ध्यान देना, एक माइनस और एक प्लस है तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 12×120 और 9 से 63, 120 में से अगर 63 घटाएंगे कितना आ जाएगा 57 यूनिट, और 57 यूनिट, और इसको करेंगे तो 15×135 और ये हो जाएगा आपका 15×150, 135 और 150 कितना आ जाएगा 285 आ जाएगा, 285। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 285/57 आ जाएगा। ये कितना मरतबे कर देगा, ये 5 मरतबे कट जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 5 आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 5 आ गया। तो कह रहा है कि तो आरंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कुल कितनी थी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कितना है 12 था, ये 12 है, ये 7 है, टोटल कितना संख्या हो जाएगा 12 7 19। तो 19 यूनिट का मान कितना है 19×5, क्योंकि 1 यूनिट का मान दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो 19×5 कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस तरह से का बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बी ऑप्शन 95, स्टूडेंट की संख्या 95 था, टोटल संख्या 10 वर्ष से कम और 10 वर्ष से अधिक छात्रों की संख्या 95 था। इस तरह से इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी स्कूल में अध्यापक
लड़के और लड़कियों का अनुपात 1:7:5 था। यदि 8 नए अध्यापक के आने तथा 9 लड़कियों के स्कूल छोड़ने के बाद अध्यापक तथा विद्यार्थियों का अनुपात 1:7 हो जाता है तो स्कूल में बची हुई लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत ये समझने वाली बात है। स्टूडेंट की संख्या बराबर क्या होता है, अगर मालूम करें स्टूडेंट की संख्या बराबर क्या होता है, बॉयज़ की संख्या प्लस गर्ल की संख्या। ये बात आपको ध्यान में रखना है, संख्या प्लस गर्ल की संख्या। देखिए अब हमको कह रहा है कि इसमें अनुपात कितना दिया, टीचर का रेशियो, टीचर और बॉयज़ और गर्ल का रेशियो क्या दिया हुआ है, 1:7:5 दिया हुआ है। कह रहा है यदि 8 नए अध्यापक के आने तथा 9 लड़कियों के स्कूल छोड़ने के बाद अध्यापक तथा विद्यार्थियों का अनुपात 1:7 हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर अगर हम निकालते हैं, अगर हमको चूँकि लास्ट रेशियो क्या दिया हुआ है, अध्यापक तथा विद्यार्थी का रेशियो दिया है, अगर हम टीचर और स्टूडेंट का रेशियो निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1:12 होगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 1:12। चूँकि सात बॉयज़ है और 5 गर्ल है तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और इसमें से क्या होता है, जब ये चेंजिंग होता है तो ये रेशियो कितना हो जाता है, 1:7 हो जाता है, 1:7 हो जाता है। इसमें क्या है, कह रहा है कि 8 नए अध्यापक आते हैं, चलिए 8 प्लस और 9 क्या है, लड़कियां स्कूल छोड़कर चले जाते हैं तो -9। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे क्योंकि यहाँ -1 + 1 माइनस दोनों जोड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 7 और ये 12 इकाई 12 तो 5 यूनिट। 5 यूनिट का मान कितना है, 9 इकाई 9 और 8 सट्टे 56। 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 65 आ गया। 5 यूनिट का मान आ गया 8 सट्टे 56 और 9, 56 और 4 7 5 65। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान आ गया हमको 13 आ गया। 1 यूनिट का मान 13 आ गया है तो कह रहा कि बची हुई लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो बची हुई लड़कियों की संख्या कितना थी, पहले संख्या कितना था स्टूडेंट, पहले कितना था 5 यूनिट, माना कि 65 था, 65 था। चूँकि 7:5 के अनुपात में ही चेंज हुआ है तो स्टूडेंट की संख्या यहाँ पे 5 यूनिट का, 1 यूनिट का मान आ गया 13 आ गया तो 5 यूनिट का मान कितना आ गया, 65 आ गया। 65 में से 9 लड़कियाँ स्कूल छोड़कर चली जाती है तो इसमें से 9 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 56। 56 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, माने बची हुई लड़कियों की संख्या 56 होगी। इस तरह से इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि 2 रेलवे स्टेशन के बीच प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के किराए के बीच का अनुपात 10:7 था तथा बाद में किराए में क्रमशः 3:4 तथा 5:9 के अनुपात में वृद्धि हुई तथा इन दोनों श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्री 3:5 के अनुपात में हो तथा 30,900 किराए के रूप में प्राप्त होते हैं तो द्वितीय श्रेणी से कुल कितने किराए प्राप्त होते हैं। फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले बना चुके हैं, इससे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरह से बनाएंगे, इसमें दिया हुआ है कि फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास। ठीक है, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास में कर रहा है किराए का अनुपात। पहले जो किराए का अनुपात था, किराए का अनुपात क्या दिया हुआ है, 10:7 दिया हुआ है, 10:7 दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट क्लास था, इसमें दिया हुआ है कि फर्स्ट क्लास था, बाद क्लास सेकेंड क्लास में क्या हुआ है ना, इसमें फर्स्ट क्लास में 3:4 के अनुपात में चेंजिंग हुआ है और सेकेंड क्लास में 5:9 के अनुपात में चेंजिंग हुआ है। देखिए फर्स्ट क्लास है पहले और अब, यह फर्स्ट क्लास में चेंजिंग हुआ है, फर्स्ट क्लास में ये चेंजिंग हुआ है 3:4 के रेशियो में और सेकेंड क्लास में हुआ है यह चेंजिंग, सेकेंड क्लास में चेंजिंग हुआ है 5:9 के रेशियो में, 5:9 के रेशियो में। फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 3:4 है, इसका मतलब क्या है 1 यूनिट का चेंजिंग हो रहा है और पहले यही कितना था, जैसे 3 यूनिट अगर देखेंगे तो 3 यूनिट का मान ही पहले कितना 10 था, पहले 10 था। तो अगर वर्तमान अब कितना है 4 है तो अगर हमको 3 यूनिट का मान 10 दिया हुआ है, 3 यूनिट का मान अगर 10 दिया हुआ है तो 4 का मान कितना होगा, 10/3 गुने 4 होगा कि नहीं। तो देखिए इस तरह से इसको और हम वर्तमान का अगर निकालेंगे, वर्तमान का किराया का अनुपात निकालेंगे, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास का प्रेजेंट का किराया का अनुपात निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट कितना है 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 का वैल्यू दिया हुआ है 10 दिया हुआ है तो 10/3 और 4 का मान निकालना है तो गुने 4। इसी तरह से
सेकेंड क्लास का देखेंगे तो 5 का मान कितना दिया है, 7 दिया हुआ है, तो 9 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/5 × 9 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको रेशियो में चेंज करेंगे, ये कितना 10 × 4 40 हो जाएगा, तो 40 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। 200 अनुपात ये हो जाएगा 9 से 63, 63 त्याई कितना होता है 189। 200 अनुपात 189 आ गया। देखिए फ्रेंड्स, हमको क्या दिया हुआ है कि सभी के यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात दिया 3:5 दिया हुआ है। देखिए अगर हमको यहाँ संख्या का अनुपात दिया हुआ है, संख्या का अनुपात क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास में 3:5 दिया हुआ है। देखिए अगर संख्या में अगर उसके किराए से गुना करेंगे तो टोटल अमाउंट का रेशियो निकल जाएगा ना। तो और चूंकि हमको टोटल अमाउंट दिया हुआ है, टोटल राशि दिया हुआ है 30,900 रुपये दिया हुआ है, तो इसलिए हम इसको गुना करेंगे तो ये कितना जाएगा, टोटल मनी का रुपया कितना हो जाएगा फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास में। टोटल रुपया का रेशियो क्या आ जाएगा फर्स्ट क्लास में, अगर इसमें 200 में अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा 600। ये हो जाएगा आपका 189 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9×5 45 के 5 हासिल 4, 8×5 40, 4 44 के 4 हासिल 4, 5 5 4 9, 945। इसमें फ्रेंड्स हम अगर इसको हम 3 से भाग करेंगे, 3 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। 200 अनुपात हो जाएगा 3 तिहाई 9, 15 तिहाई 45, 315। 200 अनुपात 315। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको टोटल रुपया का रेशो निकल गया और यही अनुपातिक मान, इसका अनुपातिक मान का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30,900 रुपया दिया हुआ है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 515। 515 का ही वैल्यू कितना दिया हुआ है 30,900 रुपया दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 15 6 5 30 15 सेकंड 90, ये 60 मरतबे कट जाएगा। चूँकि 515 छक्के होता है 390, 390 और 1 0, तो हो जाएगा अनुपात 1 मान वैल्यू हो गया 60 हो गया। तो हमको कह रहा है कि तो द्वितीय श्रेणी में कुल कितने रुपए प्राप्त हुए। द्वितीय श्रेणी कितना है 315 है, तो 315 का मान कितना हो जाएगा, 315 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 315 × 60, तो ये हो जाएगा आपको 100, ये हो जाएगा 315 छक्के कितना हो जाएगा आपको 17 18 1890, 1890 और 1 0 ये आ जाएगा, तो 1 0 कितना हो जाएगा 18,900 रुपया। 18,900 रुपया सेकेंड श्रेणी से प्राप्त होगा। इस तरह से इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्यू और आर 2:3 के अनुपात में कमाते हैं, उनके खर्च का अनुपात 9:5 है तथा 4:7 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि क्यू और आर की कुल बचत 18,700 रुपया हो तो प्रत्येक की मासिक आय क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत आसान है। ये क्यू है और ये आर है, इसका इनकम का रेशियो दिया हुआ है, इनकम का रेशियो दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। इनकम का रेशियो 2:3 दिया हुआ है। इनकम का रेशियो हमको 2:3 दिया हुआ है और कह रहा है कि उनके खर्च का अनुपात माने कि एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 9:5 दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि उसके खर्च का अनुपात 4:7 है, खर्च का अनुपात 4:7 है। फ्रेंड्स इसको मान लिया है ये कर रहा है 4x बचा रहा है और ये 7x बचा रहा है, ये 4x बचा रहा है, ये 7x बचा रहा है। तो क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि टोटल कितना बचा रहा है, टोटल कितना 18,700 रुपये बचा रहा है। तो 4x और 7x कितना हो जाएगा 11x, और 11x का ही मान कितना दिया हुआ है 18,700 रुपया। तो x का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 का 11, 11 से 17, 11 से 77 माने x का मान हो गया 1700। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे तो क्या होगा देखिए। अब ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 9 27, 17 यूनिट, और 17 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 963, और ये हो जाएगा 4 5 से 20, 4 5 से 20, 63 में से अगर 20 घटाने कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा, 43x। तो 17x तो 43x है और x का मान कितना आएगा 1700, तो 17 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 4300 × 1700। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, ये 100 मरतबे कट जाएगा, एक ये हो जाएगा 4300। 1 यूनिट का मान आ गया हमको 4300 रुपया, 1 यूनिट का मान आ गया 4300 रुपया आ गया। तो कह रहा है कि प्रत्येक की मासिक आय क्या होगा। तो 1 यूनिट का मान 4300 रुपया आ गया। हमको मालूम है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमेशा ही इनिशियल मान निकलता है, ऊपर वाला का वैल्यू निकलता है। तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, क्यू का इनकम कितना हो जाएगा, क्यू का इनकम 2 यूनिट है, तो ये कितना हो जाएगा 4300 × 2 बराबर हो जाएगा 8600 रुपया। इसी तरह से
आर का इनकम क्या हो जाएगा, आर का इनकम कितना है 3 यूनिट है, तो 3 गुने 4300, ये कितना हो जाएगा आपको 129 पर 20 आ जाएगा, क्योंकि 4320, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 12,900 रुपया। आर का इनकम 12,900 रुपया होगा और क्यू का इनकम 886 रुपया होगा। इस तरह से इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक स्कूल में 1554 छात्र थे, जिनमें लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था। कुछ दिनों के बाद, अरे कौन है, देखिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक स्कूल में 1554 छात्र थे, जिनमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था। कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां और शामिल हो गए, लेकिन कुछ लड़के स्कूल छोड़कर चले गए। परिणाम स्वरूप लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो गया। तो स्कूल छोड़ने वाले लड़कों का संख्या क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक स्कूल में लड़के और लड़के की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। देखिए मान लें कि बॉयज है और गर्ल है, इसके संख्या का अनुपात क्या दिया हुआ है 4:3 दिया हुआ है। कह रहा है कुछ दिन के बाद 30 लड़कियां और शामिल हो जाती है, कुछ दिन के बाद 30 लड़कियां और शामिल हो जाती हैं, 30 प्लस। और कह रहा है कुछ लड़के स्कूल छोड़कर चले जाते हैं। मान लिया है कि एक्स लड़का स्कूल छोड़कर चला गया, ठीक है, तो यह अनुपात कितना हो जाता है 7:6 हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टोटल संख्या कितना दिया हुआ है, स्टूडेंट की संख्या, टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना दिया हुआ है 1564 दिया हुआ है, और इसका अनुपातिक मान कितना दिया है 4:7 दिया हुआ है, 4:3 दिया हुआ, सॉरी, तो 7:7 का मान कितना दिया हुआ है 1554 दिया हुआ है, ठीक है। तो अनुपात एक का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7×2=14, 7×2=14, 7×2=14, अनुपात एक का मान हो गया 222 आ गया। तो इसीलिए इसका मान कितना हो जाएगा 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 666 रुपया, और 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 यूनिट का मान हो जाएगा आपको 888 रुपया, 888 रुपया हो गया। माने कि बॉयज़ की संख्या 888 था और गर्ल की संख्या 666 था। अब इसमें कह रहा है कि 30 लड़के की संख्या और शामिल हो जाती है, इसमें अगर 30 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 696 आ जाएगा। और 696 किसका वैल्यू दिया हुआ है 6 यूनिट का वैल्यू 696 दिया हुआ है ना, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 1166, और ये हो जाएगा 336। 1 यूनिट का मान हो गया 116 आ गया, 1 यूनिट का मान हमको आ गया 116 आ गया है। तो इसीलिए इसका अगर निकालेंगे तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपको 812 आ जाएगा। 116 गुने 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 812 आ जाएगा। माने कि पहले कितना था 88 था, अब कितना हो गया 112 हो गया। तो अगर इसमें से घटा देंगे तो जो टोटल लड़का जो चला गया है उसका संख्या निकल जाएगा ना, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 888 में से 812 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 में से 2 गया तो कितना 6 आ जाएगा, फिर 8 में से 1 गया तो 7, 76 इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 76 लड़का ने स्कूल छोड़कर चला गया। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1200 कर्मचारी के एक कार्यालय में शहरी कर्मचारी ग्रामीण कर्मचारियों का अनुपात 8:7 है। कुछ नए कर्मचारी के शामिल होने के बाद जिनमें से 20 ग्रामीण कर्मचारी है का अनुपात 5:4 हो जाता है। तो नए शहरी कर्मचारी की संख्या ज्ञात करें। देखिए क्या क्या क्वेश्चन कर रहा है यहाँ। शहरी कर्मचारी मीन्स दैट कि अर्बन एम्प्लॉय और रूरल एम्प्लॉय का रेशो दिया हुआ है, संख्या का अनुपात दिया हुआ है 8:7 दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है जब कुछ नए कर्मचारी के शामिल होने के बाद जिनमें से 20 ग्रामीण कर्मचारी थे, माने कि 20 को जब ग्रामीण कर्मचारी इसमें शामिल होता है, और मान लिया कि इसका संख्या नहीं दिया तो इसको हम एक्स मान लिए, एक्स कर्मचारी की संख्या अर्बन जो कि शहरी कर्मचारी की संख्या जुड़ता है, तो यह अनुपात हो जाता है 5:4 हो जाता है। न्यू रेशियो जो कि बन के आ जाता है 5:4 हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमको टोटल कर्मचारी की संख्या कितना दिया है 1200 दिया हुआ है, और इसका टोटल कर्मचारी की संख्या का अनुपात क्या है 8:7 दिया हुआ है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15, अनुपात 15 का मान कितना दिया हुआ है 1200 दिया हुआ है। तो अनुपात एक का मान कितना हो जाएगा ये 15×8=120। तो ये होगा अनुपात एक का मान होगा कितना आ गया हमको, अनुपात एक का मान हो गया 80 आ गया। अनुपात एक का मान अगर 80 आ गया तो 7 का मान कितना हो जाएगा 6856, 560, 6856 मीन्स डेट कि 560 आ गया। माने कि
ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण ग्रामीण जो कर्मचारी की संख्या होगा वो कितना आ गया, 560 आ गया। अब कह रहा है कि इसमें 20 को संख्या 20 ग्रामीण संख्या की कर्मचारी संख्या बढ़ती है, जिनमें से 20 कर्मचारी बढ़ जाती है, तो ये कितना आ जाएगा, इसमें 20 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 580। 580 इसका मतलब क्या है, 580 को न्यू कर्मचारी के पूरा जो बाद में जो कर्मचारी की संख्या होती है 580 हो जाती है, और ये 4 अनुपात के वैल्यू में हो जाएगा 580, तो 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपको 14 चौका 56 और 4 पंचे 20, 145 हमको आ गया, 145 आ गया। और 145 तो इसीलिए 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, जो बाद में जो जो अर्बन जो शहरी कर्मचारी की संख्या होगा 145 गुने 5 होगा, तो 50 25 के 5 हासिल 2 4 5 से 20 2 22 के 2 हासिल 2 5 इकाई 5 2 7, माने कि 725 को शहरी कर्मचारी की संख्या बाद में आ जाएगा, 725 आ जाएगा। और पहले कितना था, ये 88 64, ये पहले था 140 था और 140 था, अब कितना हो गया 725 हो गया। तो 740 में से क्या होगा, 725 में से 740 घटाएंगे तो जो जितना संख्या बढ़ी है वो निकल जाएगा, इसमें से 740 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12 8, इस तरह इसका 85 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 85 को नई शहरी कर्मचारी ज्वाइन किया होगा, इस तरह से इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 10 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि किसी हीरे के मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुपाती है, मान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक हीरा 4 टुकड़े में इस प्रकार टूटा कि उनके भार का अनुपात 1:2:3:4 हो गया। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 1,40,000 रुपया की हानि हुई तो बिना टूटे हुए हीरे का मूल्य ज्ञात करें। माना कि प्रारंभिक हीरा का मूल्य क्या था वो ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, एक हीरा था, एक बड़ा सा हीरा था, और ये क्या होगा 4 टुकड़े में टूट गया है, 4 टुकड़े में टूट गया। पहले इसका 4 टुकड़े में टूटने के बाद ये कितना हो गया, ये हो गया 1 हो गया, ये दो भाग में 2 टूट गया, ये 3 यूनिट में टूट गया, ये 4 यूनिट टूट गया। फ्रेंड्स अगर देखेंगे तो यहाँ टोटल यूनिट कितना होगा, टोटल यूनिट कितना आ जाएगा 2 1 3 3 6 4 10, मतलब टोटल इसका जो ओरिजिनल मान था ये 10 यूनिट था, 10 यूनिट ये ओरिजिनल मान था। अब कह रहा है कि किसी हीरे का मूल्य उसके भार के अनुपाती है। माना कि प्राइस जो है ना, प्राइस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के स्क्वायर के। देखिए फ्रेंड्स, प्रारंभ में अगर इसका प्राइस निकालेंगे, प्रारंभ में अगर प्राइस निकालेंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 10 ढाई के 100, 100 यूनिट रहा होगा, पहले 100 यूनिट इसका प्राइस रहा होगा। अब जो न्यू प्राइस क्या हो गया, अब जो टूटने के बाद जो अब का प्राइस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पे जो प्राइस निकला है वो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, तो ये कितना 4 1 5 9 5 16 9 25 4 29 31, माने कि यहाँ अब न्यू कितना हो गया 30 यूनिट आ गया, 30 यूनिट मान आ गया। अब यहाँ पहले कितना था 100 यूनिट इसका मूल्य था, अब कितना हो गया 30 यूनिट हो गया, तो इसमें चेंजिंग कितना हुआ 70 यूनिट का, और 70 यूनिट का मान ही कितना दिया हुआ 1,40,000 दिया हुआ, 1,40,000 दिया हुआ, चूँकि यही इसका हानि होता है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 ये हो जाएगा। तो इसीलिए इसका पूरा कह रहा है कि इसका प्रारंभिक जो मूल्य क्या था, इसका प्रारंभिक मूल्य कितना था, तो प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0 कर जाएगा, 7 दूनी 14, 3 को 0 आ जाएगा, 3 को 0 आ गया, तो 100 गुने 2000, ये कितना हो जाएगा 2 लाख, 2 पर हो जाएगा 4 0, इसी को 2 लाख लिख सकते हैं, 2 लाख इसका। इस तरह से इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन बहुत बेसिक तरीका से आपको बताया, ये समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि अब आखिरी क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। एक व्यक्ति से गलती से यह हीरे 3 टुकड़े में 3:5:7 के अनुपात में टूट गया है, इस वजह से उसे 42,600 की हानि हुई है, तो हीरे की वास्तविक मूल्य क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी वही सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए प्राइस, पहले इनिशियल प्राइस कितना था जब नहीं टूटा हुआ था, उस समय इसका प्राइस कितना था, ये कितना है 3:5:, ये 3 है, 3:5:7 है, तो ये टोटल कितना है, इसका टोटल वेट कितना यूनिट होगा 5 3 8 7 15, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225,
क्योंकि इसके भार के वर्ग के कारक के समानुपाती कर रहा है, ठीक है। अब जो न्यू प्राइस जो टूटने के बाद प्राइस हो गया है, न्यू प्राइस जो हो गया है ये कितना हो गया है, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा आपको, ये हो जाएगा 9 प्लस 25 प्लस 749, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, 3 3 9 50 25, ये हो जाएगा 25 5 30 4 34, 83 यूनिट, ये हो गया हमको 83 यूनिट। मैंने न्यू जो प्राइस निकला है ये निकला है 83 यूनिट निकला है। तो टोटल यहाँ पहले कितना था, तो पहले इसका इनिशियल प्राइस कितना था 225 यूनिट, अब कितना हो गया 283 यूनिट हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसको घाटा कितना यूनिट का घाटा लगा है, तो 225 में से अगर 83 घटाएंगे, 225 में से 83 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 182 यूनिट, 142 यूनिट, और 142 यूनिट का ही मान कितना दिया हुआ है, 42,600 रुपया दिया हुआ है। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, एक यूनिट का मान इसको हम करेंगे और 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 300, 142 चाहे होता है 426, तो एक यूनिट का मान हो गया 300 रुपया। तो कह रहा है कि उसका वास्तविक मूल्य कितना था, तो वास्तव में इसका कितना यूनिट प्राइस था, 225 यूनिट, तो एक यूनिट का मान आ गया 300, तो 225 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 225 गुने 300 बराबर हो जाएगा आपको, 225 गुने 300, 25 चाहे 75, 675, 675 पर 2 जीरो, इसका मतलब हो गया 67,500 रुपया इसका वास्तविक मूल्य था। इसका रियल प्राइस जो इनिशियल में जब टूटा हुआ नहीं था उस समय इसका प्राइस था 67,500। फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।